जी अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। और आज हम जो मौजूद डिस्कस करेंगे वो है मंसूर अली खान साहब ने बड़ा इंकशाफ किया है इमरान रियाज खान के बारे में। दूसरा ये है कि आज काबीना अरकान ने जो है ना अपना हलफ उठा लिया है। और तीसरा, इलेक्शन कमीशन ने जो है ना हंगामी इजलास तलब कर लिया है मरदमशुमारी और इलेक्शन के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम शाह जी, कैसे हैं आप? ठीक है शाह जी। जी फिर भाई। इमरान रियाज खान के बारे में जो है ना बड़ा इंकशाफ किया है मंसूर अली खान साहब ने अपने प्रोग्राम जी में। भाई, ये किसी ने आज एक वीडियो शेयर की है जो मंसूर अली खान साहब जो सहाफ़ी हैं उनके हवाले से, और बड़ी ही गमगीन गमनाक किस्म की खबर है। गो कि अभी कंफर्म नहीं हुई, लेकिन उन्होंने, जिन साहब ने साइफर को लीक किया था, कोई मुर्तज़ा साहब हैं, उनके रेफरेंस से ये बात की है कि उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया है। एक कोई साइफर के हवाले से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहीं किसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा जी कि ये साइफर जो है ये दो जाने ले चुका है। एक तो उन्होंने कंफर्म किया कि साइफर ठीक है, ये सारी बातें जो इसमें लिखी गई हैं वो बिल्कुल ठीक है, इसी तरह से हुई हैं। दूसरी बात कि साइफर जो है वो जिस तरह से उसके लीक हुआ, जिस तरह से वो मंजर आम पर आया है, एक तरफ तो इल्जाम लग रहा है ना, इमरान खान पर लग गया है फिर से कि साइफर चोरी हो गया। दूसरा हम्म। यह कि फिर ये साइफर कहाँ से आया। यानी वो एक अलहदा बात है, लेकिन इसी हवाले से उन्होंने जो बातें की मंसूर अली खान साहब ने उन्हें मुर्तजा साहब के रेफरेंस से, उसमें दो सहाफियों के बारे में उन्होंने बात की है। पहले तो जाहिर है अरशद शरीफ साहब का तो आपके सामने ही है, उनको शहीद किया गया। मैं तो उन्हें शहीद कहूंगा इसलिए कि वो लाइन ऑफ ड्यूटी में उन्होंने अपनी जान दी है, तो वो शहीद हैं। उनको जिस तरह से मुल्क से बाहर अपने बचत के लिए, अपनी जान बचाने के लिए गए, लेकिन उसके बावजूद उनको शहीद कर दिया गया। इसी तरह उन्होंने जो दूसरी बात की है, जो दूसरा नाम उन्होंने लिया, वो इमरान रियाज खान का है। इमरान रियाज खान भी बहुत वोकल, बहुत मैं तो कहूँगा डेडिकेटेड एक सहाफ़ी थे। पॉपुलर भी थे। ये वो लोग सहाफ़ी, देखते थे ये उनको। उस किस्म, हाँ ये उस किस्म के सहाफ़ी हैं क्योंकि नौजवान थे ना। ये अभी इन्होंने वो मसलहतें शायद पूरी तरह से नहीं सीखी थी कि अपने आप को कंटेन कर लेते, रोक लेते, अपने आप को बचाते। पहले इन्होंने हम्म। बहादुरी के साथ मुकाबला किया। इन पे कहाँ कहाँ पे मुकदमात नहीं हुए कि एक ही दिन में सुबह को लाहौर में पेश हो रहे हैं और दोपहर को ये विहाड़ी में या डीजी खान को जा रहे हैं। तो उनके हवाले से उन्होंने ये इंकशाफ किया है, मुर्तजा साहब के हवाले से, कि उन्हें भी शायद, अल्लाह ना करे ऐसा ना हो, अल्लाह करे कि ये अफवाहें ही हो, बातें गलत ही साबित हो, हम्म। कि वो दूसरे सहाफी हैं जिनको ये साइफर जो है वो निगल गया है। हम्म। बात यह है कि ये जो कुछ हमारे मुल्क में इस वक्त हो रहा है, ये बातें, जिसको आप कहें कि आप, ये एक जमहूरी मुल्क की बातें नहीं हैं, ये जमहूरियत नहीं है। ऐसा तो माजरत के साथ जितनी सी हिस्ट्री मैंने पढ़ी, उसमें अंग्रेज के दौर में अंग्रेज को तो जरूरत थी ना, वो इस हम्म। किस्म के कवानीन बनाता कि जी आपने वो सेडिशन जिसे कहते हैं आप, गद्दारी का और इस किस्म के। लेकिन वही चीजें हम अभी तक चला रहे हैं। हम अभी तक उस जो गुलामाना जहनीत है हमारी, हम उससे शायद निकल नहीं पाए। हम अभी तक उसी तरह से अपने लोगों को, अपने पाकिस्तानियों को हम ट्रीट करते हैं। सारी की सारी कौम जो है वो गद्दार है। इसका क्या मतलब है कि आप अपने ही, गो कि आपका आइन आपको इजाजत देता है, इस गारंटी करता है कि आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जिसे कहते हैं, आप जो चाहते हैं बताएं, कहें। देखिए, तनकीद, मैं जो मेरी सोच है, तनकीद बराए इस्लाह होती है। आप किसी पे तनकीद करते हैं, आप उसको अपना समझ के, या चलिए अगर आप तनकीद बराए तनकीद भी करें, लेकिन उससे भी आपको इस्लाह का पहलू ढूंढना चाहिए। मुझे चाहिए कि अगर मुझ पर कोई तनकीद कर रहा है, मैं समझता हूँ कि वो तनकीद बराए तनकीद है, लेकिन उसको भी मुझे चाहिए कि मैं उसका एनालिसिस करूं कि इसमें ऐसी कोई बात है जिससे इसने तनकीद की। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। शाह जी, हमारे हमारे यहाँ पे मुल्क जो में तनकीद, अदम बर्दाश्त की जो है ना वो बहुत ज्यादा वो हो चुकी है। बहुत आप। ज्यादा, बहुत ज्यादा, बिल्कुल जी ऐसा ही है। इसी चीज को रोकने के लिए मैं तो ये समझता हूँ कि तनकीद करना चाहिए हमें। अपने कौम को, अपने नौजवानों को इस बात की आदत डालना चाहिए कि वो दूसरे का मौकफ सुने, दूसरे का मौकफ सुन के उस पे आर्ग्यूमेंट्स आप करें, पॉजिटिव अंदाज में। आप हाथापाई पे ना उतर आए।
अब आपने ये बात की, इसी से अदम बर्दाश्त से मुझे दूसरा एक आज का इंतहाई दिल खराश वाकया है। हुआ जड़ावाला तो के कल का हवाले है से, लेकिन। जड़ावाला के जी, हवाले से जड़ावाला में जो अक, मसीही अकलियत जिस तरह बरादरी से के, मसीह की बरादरी के साथ। अकलियत, देखिए बात यह है कि अगर हम वही बात करते हैं इस्लाम की, तो नबी पाक के साथ क्या कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल जो चलिए मुझे ऐसे ही। याद आता है, नबी पाक ने ये कहा कि तुम किसी के खुदाओं को बुरा मत कहो, क्योंकि वो तुम्हारे अल्लाह के, तुम्हारे खुदा पे उसके बारे में गलत बातें करें। तो इससे ज्यादा बर्दाश्त की और क्या आप तलकीन कर सकते थे। अब हम्म आपका कहना है जी कि दो मसीही अफराद ने कुरान पाक की बेहुरमती की, तो भाई आप उसको किसी पॉजिटिव अंदाज में, किसी तरीके से आप उसको लेके आगे आ सकते थे, उनके खिलाफ आप मूव करते। देखिए, हम दुनिया भर में हम शोर मचाते हैं कि कुरान पाक का और हमारे नबी पाक के डेसिक्रेशन, उनकी शान में गुस्ताखी की जाती है। जिस तरह पिछले दिनों वाकया पेश आया था, कुरान पाक की बेहुरमती की गई। अब ये चीज जो है, ये करने के बाद ये जो वाकया हुआ, अब वहाँ पे काफी सारी जो क्रिश्चियन इबादत गाहें थी, गिरजाघर जिन्हें कहते हैं, उनको तोड़ फोड़ की गई, उनको आग लगाई गई। आप दुनिया में फिर वही तासुर दे रहे हैं कि मुसलमान जो हैं वो एक वायलेंट नेशन है, लड़ाका कौम है। हम्म। जबकि ऐसा नहीं है। इस्लाम का मतलब ही आपके सामने वो यानी सलामती है, अमन है। ये तो अमन का दर्स देने वाला रिलीजन है। आप किसी से मिलते हैं तो अस्सलाम वालेकुम जब कहते हैं कि आप पर अल्लाह आपके की ऊपर सलाम सलामती थे। हो, तो बिल्कुल। अल्लाह की सलामती हो, तो ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम्म। लेकिन बहरहाल ये आज का दूसरी एक दिल खराश खबर है। अफसोसनाक है। इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो थोड़ी है। जी जी अब बिल्कुल तीसरी शाह जो जी, बात तीसरी आपने की, बात काबीना अरकान ने जो है ना अपना आज निगरान काबीना अरकान जी उन्होंने जी आज भाई, हलफ निगरान। बर्दारी अपनी की है। जी, सदर ने। एक तकरीब हुई है। जी जी। जी, सदर ने उनसे हल्फ लिया है, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन अभी मैं उसको पूरी तरह से, उस पर बात करेंगे। देखिए, हम्म ये जो कैबिनेट आई है, इसमें वजीर खारजा और वजीर खजाना, दो मेन जो अभी तक, जिनको मैं समझता हूँ कि ये दो जरा बाहर के लोग हैं, और ये दो प्रोफेशनल लोग हैं। अल्लाह करे कि ये मुल्क को सही सिमत में, जो आर्जी तौर पे इनको कहा तो यही गया ना कि 3 माह के लिए हैं, 90 डेज में, उसमें भी हम बात करते हैं। लेकिन ये है कि ये लोग आपकी जो डायरेक्शन है मुल्क की, वो ठीक कर सकते हैं, हम्म। चीजों को बेहतर अंदाज में ले सकते हैं। अब उसके अलावा जो बुगटीज और ये दूसरे नाम आ रहे हैं, लेकिन शाह ये जी अब अभी देखना इनको पड़ेगा। अवाम का जो मैंडेट है वो थोड़ी मिला है अभी। वो ओ ठीक है, भाई उनकी नीयत पे ओ, शक नहीं कर सकते, ओ कोशिश ये भाई करेंगे। निगरान ओ भाई निगरान होते ही यही हैं, इनको मैंडेट नहीं मिलता, इनके पास सिर्फ 90 दिन का वक्त होता है कि ये इलेक्शंस करवाएं और डे टू डे अफेयर्स को चलाएं। ठीक है। बहरहाल अभी जो बाकी जो मैं बात करने लगा था वो ये थी कि ये लोग जो कैबिनेट के बाकी के अरकान हैं, उनको देखना पड़ेगा कि ये किसके बेटे, किसके पोते, किसके नवासे हैं। इसलिए कि हमारे यहाँ पे ये पाकिस्तान, माजरत के साथ फिर मैं कहूंगा, ये जमहूरी मुल्क नहीं है। ये हम्म बादशाहते हैं, यहाँ पे खानदान हैं, उन्हीं खानदानों पे चल रहा है। अब आप इसको चाहे मिडल ईस्ट की तरफ ले जाइए, चाहे पुराने दौर की तरफ ले जाइए, कि जब खानदानी हुकूमतें होती थी, बादशाहतें होती थी, मुगल खानदान आया हुआ था यहाँ पे खानदान गुलामा हैं। तो ये अब देखना पड़ेगा कि ये लोग कौन कौन हैं। उससे पहले इस बारे में कोई बात, कोई हतमी, कोई ऐसी, मैं तो नहीं चाहूंगा कि मैं कोई ऐसा बात कर सकूं। सिर्फ ये दो लोग जिनके नाम मैंने आपको अभी बताए हैं, कि वो वजीर खारजा के तौर पे जो जीलानी साहब हैं, और इधर से ये शमशाद अख्तर साहबा जो वजीर खजाना बनी है, ये प्रोफेशनल लोग हैं। इनसे तवक्को यही है कि ये कोई डायरेक्शन देंगे इस जो केयर टेकर सेटअप है इसको। लेकिन बाकियों के बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते, उसको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। हम्म। लेकिन एक बात तय है कि ये जो निगरान सेटअप है, जिस तरीके से इस ये पीडीएम की गवर्नमेंट ने आखिरी दिनों में जो इख्तियारात का अपने नाजायज इस्तेमाल करके जो वो कवानीन में तब्दीलियां की, और जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को भी इन्होंने मैंडेट दिया है कि वो जो चाहे कर सकते हैं, तो
ये चीज इस तरफ निशानदही करती है कि ये जो सेटअप आया है ये कोई 90 दिन के लिए नहीं आया। अभी हम्म। आपने जो बात की थी उस तरफ भी मैं चलता हूँ साथ ही इसमें, क्योंकि आपके इलेक्शन कमीशन ने सीधा सीधा कह दिया है। उन्होंने कहा जी कि 14 दिसंबर तक तो हल्का बंदियां होंगी। अब बिल्कुल, 14 दिसंबर हंगामी के इजलास बाद उन्होंने हल्का बुलाया बंदियां है। होंगी। उसके बाद जो है वो, हाँ जी, इजलास भी बुला लिया, उसको तय करेंगे जो कुछ भी है। उसके अलावा यह है कि जब हल्का बंदियां हो जाएंगी, इसके बाद उनको मेरा ख्याल है कोई 2 1 महीने इसके बाद चाहिए। तो वही फरवरी तक लेके जाने का इनका इरादा है। बात यह है कि ये वही सेटअप है, ये वही लोग हैं जिन्होंने यानी उस वक्त बात की कि आप आज असेंबलियां डिसॉल्व करें तो कल हम नेशनल असेंबली डिसॉल्व कर देंगे। हम्म। लेकिन ये अपनी जबान पे कायम नहीं रहे। यानी एक तरफ तो ये इमरान को तो कहते हैं कि यू टर्न लेता है, तो ये अपनी जबान पे कहाँ कायम रहे। क्या हम्म। इन्होंने यू टर्न नहीं लिया? उसके बाद इन्होंने जिस तरीके से लिंगर ऑन किया, जिस तरीके से इमरान पे मुकदमात बनाए हैं, जो कुछ इन्होंने करते जा रहे हैं, ये सारी चीजें इस तरफ निशानदेही करती हैं कि ये इलेक्शंस 15 फरवरी को भी नहीं करवाएंगे। या चले फरवरी का एंड आप कर दीजिए, पहली मार्च को भी ये इलेक्शंस नहीं करवाने के मूड में है। इलेक्शन कमीशन को एज ए टूल इस्तेमाल कर रहे हैं। हम्म। इन्होंने जब लास्ट टाइम था उस वक्त तो कहते थे ना जी कि ठीक है हम इन्हीं पुरानी हल्का बंदियों पे करते हैं, लेकिन आखिरी दिनों में, आखिरी हफ्ते में जो इस गवर्नमेंट ने यानी इसी अगस्त के शुरू में जो इन्होंने काम किए हैं, इन्होंने वो सीसीआई के करके इजलास में जब इन्होंने यही तय किया कि जी नई मर्दमशुमारी के तहत हम इलेक्शन करवाएंगे, हल्का बंदियां होंगी। वो सिर्फ यही है। जिस तरह पहले था कि जी हमारे पास फंड्स नहीं है, सिक्योरिटी सूरत हाल, हम अपनी फोर्सेस नहीं दे सकते, तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस पोस्टपोन किए। यानी इन्होंने आइन की खिलाफवर्जी की। होना हम्म। तो ये चाहिए था कि इनको नाअहल करार दिया जाता और इस गवर्नमेंट को फारिग कर दिया जाता, ये सारी कैबिनेट को, बल्कि इस असेंबली को जो सो कॉल्ड नेशनल असेंबली थी, जो कि वैसे ही गैर आईनी है इसलिए कि उसमें ऑपोजिशन तो थी नहीं, उसके बगैर ये चलाते रहे हैं इन्होंने सो कॉल्ड। फिर वही गैर आईनी और गैर कानूनी काम करने में ये पीडीएम की जो 13 14 जमातें हैं, इनका कोई सानी नहीं है। इन्होंने हम्म। कानून को भी, जिसको कहना चाहिए सख्त अल्फाज में, कि जूते की नोक पे रखा, और इन्होंने अब भी यही किया। अब इलेक्शन कमीशन के जरिए इन्होंने नया तरीका ढूंढ रखा है कि ये इस सेटअप को ये प्रोलॉन्ग करेंगे। इलेक्शन कमीशन हो सकता है ये दिसंबर में भी आके कह दे जी कि कुछ मसाइल हुए जिसकी वजह से हम ये हल्का बंदियां नहीं कर सके, ये और मार्च में आ जाएगा, मार्च के बाद फिर 2 महीने चाहिए, जून में आ जाएंगे। जिस तरह से मैं पहले से कहता चला रहा हूँ, मुझे ये तवक्को नहीं है कि 2024 में भी इलेक्शंस हों। ये इलेक्शंस शायद इससे भी आगे चले, ठीक है। 2025 तक। ठीक है। लेकिन ये जो सेटअप, ये जो कुछ एक मुल्क में रिवायत कायम कर रहे हैं ना, जो रिवायात अब डाल रहे हैं, जिस तरीके से मुकदमात बना रहे हैं, मैं फिर इनको दोबारा से याद दहानी करवाता हूँ कि यही नून लीग और यही पीपल्स पार्टी वाले, इनको इस बात का इदराक होना चाहिए कि यही चीजें ये खुद फेस कर चुके हैं। मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बाहर मुल्क से 2 दफा भागे हैं। ठीक हम्म। है, ये इनको सब पता है कि ये कैसे होता है, उसके बावजूद ये उस चीज को खत्म करने को तैयार नहीं है। अब जो मेरी अपनी जाती राय है उसमें यह है कि भाई ये लेवल प्लेइंग फील्ड तो कहते थे, लेकिन ये लेवल प्लेइंग फील्ड से भी ज्यादा आगे चले गए हैं। इन्होंने, जो मुझे भी अब लगता है, जो कुछ और सहाफियों की तरफ से इस खदशे का इजहार किया गया है कि ये इमरान खान साहब को, उनके साथ भी कुछ हो सकता है, और पीटीआई को ये बैन किए बगैर, अच्छा उसको बैन करने के बावजूद इनको पता नहीं किस बात का डर है, जो फिर भी ये इलेक्शंस को टाल रहे हैं। आज हम्म। ही कुछ तज्जियाकारों का मैं देख रहा था, उनका ख्याल तो ये है कि ये केयर टेकर सेटअप जो है, मे बी ये 3 साल तक चल जाए। हम्म। तो अगर ऐसा होता है तो मुल्क तो, मुझे तो यही लगता है कि अगर उस वक्त डिफॉल्ट से बच गए थे तो अब हम डिफॉल्ट की तरफ चले जाएंगे। इसलिए कि ठीक। जो कुछ ये किए चले जा रहे हैं उसमें, यानी महंगाई का तूफान है। मुझे खदशा है कि ये कब तक चलेगा, हम्म। लोग खड़े हो जाएंगे। ठीक है। ये फिर वही इनकलाब का रास्ता तो नजर आता है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि मुझे, मेरी जाती राय में इनकलाब नहीं आएगा, इसलिए कि सारी कौम को करप्ट कर दिया गया है ऊपर से लेके नीचे तक।
एक सिपाही से लेके एक ऑफिसर तक, मैं ये पुलिस की बात भी कर रहा हूँ, कि हम्म। ये हर जगह पे इनको आप अदालती निज़ाम देख लीजिए। मैं खुद क्योंकि केसेस अदालतों में मैंने भुगते हैं। अब एक छाबड़ी वाले को देख लीजिए, वो तक बताता है कि जी मैं किस तरीके से इसको चला रहा हूँ। तो भाई हम्म। ये चीजें ये अच्छी नहीं है, मुझे इसका खदशा है। हाँ, हम्म। जाते जाते मेरे जहन में एक और बात है, ये आज की एक और खबर है, वो आपको जी बता जी, देता हूँ, नाजरीन को उसमें खत्म बताते करते चलते हैं हैं। हम। हाँ, वो ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी का रास्ता बनाने की कोशिश शुरू हो गई है। देखते हैं शाह जी और फिर कैसे उसमें, वापस आते हैं, कैसे रास्ता बनाया जाता हाँ है, क्या नहीं, होता उसमें है। वही है, उसमें वही बनेगा जिस तरह से इसहाक डार साहब को वापस लाया गया था, कि पहले उनके कोर्ट में मूव करेंगे, उनकी जमानत की दरखास्त दी जाएगी, जमानत मिलेगी, उसके बाद इनको वापस कहा तो ये जा रहा है कि सितंबर में ये पाकिस्तान में होंगे। और अल्लाह हमारे मुल्क और पे रहम एक करे। और साहब कह रहे थे कि सितंबर में इसलिए क्योंकि जो करंट चीफ जस्टिस साहब हैं वो जा रहे हैं, फिर वो दूसरे चीफ जस्टिस साहब आ जाएंगे। तो तो ये इसी हाँ हाँ, तरह की वही कह कोई रहा हूँ ना। राह हमवार होगी। जी जी जी, आप बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। वो जब सितंबर में उन्होंने जाना है, उसके बाद आपका ये सारा सिलसिला बनेगा, दरखास्त दी जाएगी, फौरी तौर पे नवाज शरीफ साहब की वापसी का रास्ता खुल जाएगा। और एक खबर अल्लाह मैं पाक भी शाह जी हमारे आपको मुल्क पे देता हूँ, रहम करे। नाजरीन को देता हूँ, वो जाते जाते ये कि कल सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला महफूज किया हुआ है नैब अमेंडमेंट के हवाले से, जो नून लीग की और पीडीएम हुकूमत ने जो अमेंडमेंट की थी ना, उसका कल जो हम्म। फैसला है महफूज वो सुनाया जाएगा। अब देखते हैं क्या फैसला होता है, वो मुअत्तल अल्लाह होता है करे या कि उसी हमारे को लिए जो है अच्छा ना हो। कंटिन्यूटी होती है। हाँ, चल ठीक है अल्लाह शाह करे जी। कि हमारे लिए अच्छा हो। ठीक है, कल तक के लिए शाह जी इजाजत ओके। दीजिए, अल्लाह ने के बाद। अस्सलाम।